आज नाश्ते में सैंडविच बनाए थे तो सोचा क्लीनिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कई लोगों का सैंडविच मेकर बहुत गंदा रहता है। इसे क्लीन करने के लिए सिंपल यूज़ करने के बाद में आप इसे ठंडा कर लें। फिर इस तरह से मैं किचन में कुछ कपड़ों के पीस काट कर रख लेती हूँ। ये पीस किचन में कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही पीस लेती हूँ और इससे ही सैंडविच मेकर को अपने बहुत अच्छी तरह से जो इसकी पूरी प्लेट होती है ना उसे क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि इसकी सारी जो गंदगी, इसके ऑयल और जो भी फूड पार्टिकल वगैरह इसमें रहता है ना वो सारा इसी पीस में आ जाता है। और उसके बाद में मैं इन पीस को फेंक देती हूँ। तो इन पीस को बनाने के लिए आप अपनी पुरानी बेड शीट, टॉवल या फिर टी शर्ट किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी किचन में इस तरह के पीस बनाकर काट के रख लेते हैं तो यकीन मानिए ये पीस आपको किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस तरह की जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है ना वो इन्हीं पीस से आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार जैसे हम टॉवल्स वगैरह से क्लीनिंग करते हैं तो उसके बाद में टॉवल्स वगैरह को धुलने का भी झंझट हो जाता है और कई बार वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लीन करने में टाइम लग जाता है। तो अगर आप इस तरह के पीसेस अपने घर पे रखते हैं पुराने कपड़ों से कट करके, तो आप बहुत आसानी से देखिए क्लीनिंग कर सकते हैं और उसके बाद में आप इन पीस को फेंक दीजिए। धुलने सुखाने का कोई भी झंझट नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, वो मुझे यही लगती है। और जब भी आप देखिए आपने किचन में ऑयल के बॉटल्स हो गए या हम कुछ काम कर रहे हैं तो इधर-उधर हमारा कुछ दूध गिर जाता है, कुछ ऑयल गिर गया, तो आप इन कपड़ों की मदद से बहुत आसानी से सारी क्लीनिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर का देखिए जो एरिया रहता है ना उसे मैंने कट कर लिया है और उसे इस तरह से A4 जो शीट आती है ना उससे इसे कवर कर लेंगे। कवर करने से क्या होता है, एक्चुअली जो बॉक्स होते हैं ना हमारे देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इस तरह का सिंपल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम पहले उसके जो ऊपर का कवर था उसको मैंने कवर कर लिया और इस तरह से मैंने देखिए कुछ पीस कट कर लिए हैं, नाप के कट किए हैं, क्योंकि इन पीसेस को हम अंदर लगाने वाले हैं। तो आप पहले उनका साइज़ मेज़र कर लीजिए और उसके हिसाब से ये पीस को कट कर लीजिए। और उसके बाद में देखिए फेविकॉल या फिर इस तरीके की फेविस्टिक से आप इसको चिपका दीजिए अच्छे से, जिससे कि हमारा जो बॉक्स है उसके अंदर की जो साइड है ना वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अपनी सारी सीट को हम लोग इस तरह से बॉक्स के अंदर साइड में लगाते जाते हैं। अच्छा, सीट लगाने से क्या होता है, बॉक्स तो अच्छा हो जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो देखिए इस तरह से बातों बातों में मेरा बॉक्स पूरा मैंने अंदर से कवर कर लिया और इसके बाद में जो इसके ऊपर का जो एरिया था ना उसको हमने कवर किया था, उसको भी देखिए इसके अंदर डाल दिया। अब मेरा जो बॉक्स है ना ये देखिए बाहर से जो इसमें जो शीट लगी हुई है ना काफ़ी प्रिंटेड लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके साथ में ये। तो मैंने सोचा ये एरिया ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर आपके पास में प्लेन बॉक्स है तो आप उसे किसी दूसरे शीट से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट ली है और इस तरीके से जो हमारा बॉर्डर आ रहा था ना दोनों का, जहाँ पे जोड़ था ना उस जगह को छुपाने के लिए यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से जो ग्लिटर शीट होती है ना उसकी पट्टियाँ कट करी हैं और उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। एक छोटा सा फूल भी कट किया है और उसको भी यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए एक हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब आप इसे किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्लांट्स के कुछ काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, तो मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी का जो मौसम है ना वो बेस्ट है प्लांट्स के लिए। फिर आगे चल के ठंड भी आ जाएगी तो इनकी कटिंग छटिंग करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे प्लांट्स की अच्छे से केयर भी नहीं हो पाती है। और मैं कुछ प्लांट्स भी लेकर आई थी, 4 से 5 दिन हो गए थे उन्हें रखे हुए। तो जब भी आप कोई नर्सरी से कोई नया प्लांट लेकर आते हैं तो उसे 4 से 5 दिनों के लिए अपने घर पर ऐसे ही रखकर छोड़ दें, जिससे कि वो जो नया प्लांट है ना वो आपके एटमॉस्फेयर को एडजस्ट वहाँ पे एडजस्ट हो जाए अच्छे से, और जब आप उसे लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करे। प्लांट्स की सूखी पत्तियों को भी टाइम टू टाइम देखते रहिए और उन्हें हटाते रहिए, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और मिट्टी को भी आप बीच बीच में गुड़ाई करते रहना चाहिए। मेरे पास कोई टूल नहीं है तो मैं ये किचन में जो चाकू यूज़ करते हैं ना उसी से ही अपने प्लांट्स का ना सारा काम कर लेती हूँ। तो मिट्टी को भी इसी तरीके से आप गुड़ाई करते रहें, मिट्टी को सॉलिड ना होने दें। अगर मिट्टी सॉलिड हो गई है तो उसे गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे कि प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करें। और देखिए बातों बातों में मैंने अपने सारे प्लांट्स को भी लगा दिया। ये कलरफुल जो प्लांटर आप देख रहे हैं ना मैंने मीशो से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे निकले हैं। और देखिए इस तरीके से खाद का पैकेट भी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसे भी आज मिट्टी में मिला ही देती हूँ, फिर बार बार अलग से टाइम नहीं मिलता है मिलाने के लिए। तो इस तरीके से आज जो मेरा सारा काम था ना मैं सारा फैला कर बैठी थी कि मुझे आज सारा काम करना है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं तो पेड़ों की देखभाल करना आपको पसंद होगा। जब हम उन्हें अच्छे से केयर करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं, और उन्हें अच्छे से ग्रो करते देखकर हमारा मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और ये फीलिंग जो एक प्लांट लवर है ना बस वही समझ सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग करके दूसरे प्लांटर में अपने उन प्लांट्स को लगा दिया है। तो कुछ टाइम के बाद में जो ये प्लांट है ना ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। तो मैं इसी तरह से अपने प्लांट्स की केयर करती रहती हूँ बीच बीच में।
जब से मैंने यूट्यूब जॉइन किया है ना, थोड़ा टाइम की कमी हो गई है मेरे पास और मैं थोड़ा-सा टाइम कम दे पाती हूँ अपने प्लांट्स को। लेकिन क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उनके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। जब कोई चीज़ आपको पसंद होती है तो उसके लिए आप कैसे भी करके, कुछ भी करके, जुगाड़ बैठा के उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और अब क्या हो गया है कि मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है और आप तक पहुँचाना पड़ता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये, और ये सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। हम लेडीज़ की डेली लाइफ की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिन्हें मैं वीडियो के माध्यम से बहुत से ऐसे टिप्स, आइडियाज़ एंड हैक्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो आपको हेल्प करते हैं इन प्रॉब्लम से डील करने में और आपको लाइफ को आसान बनाने में। और आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कई बहुत आसान तरीक़ों से। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मैं बहुत यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो ये देखिए, मैं खाद का पैकेट भी लेकर आई थी, उसे भी मैंने सारे प्लांट्स में डाल दिया, क्योंकि फिर बार-बार होता है कि अभी तो प्लांट्स को मैं कटिंग-शटिंग कर भी रही थी, तो सारी चीज़ें साथ में ही एडजस्ट हो जाती, नहीं तो फिर मुझे किसी दिन अलग से बैठना पड़ता इन सारी चीज़ों को करने के लिए। अगर आप भी प्लांट लवर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही चाहिए, तभी आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेट प्लांट है ना, उसकी कटिंग करके कई ढेर सारे गमलों में लगा रखा है और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत लो मेंटेनेंस है। आपको कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आप उसकी सिंपल कटिंग करिए और कहीं पर भी आप उसे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाता है। और उसके बाद में आप इसे छोड़ दीजिए, बस सिंपल पानी देते रहिए, डेली पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे वीक में एक बार भी पानी देते हैं ना, इसकी मिट्टी मतलब हमेशा कभी गीली मत रखिए, उसको ड्राई रखिए। और जब आपको लगता है कि मिट्टी अब ड्राई हो चुकी है इसकी, तब आप उसमें पानी दे दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे अगर कम केयर भी करते हैं ना, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैं बच्चों की तरह अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, तब जाकर ये मेरे प्लांट्स ये हरे भरे हैं। ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं ना, कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। तो मैं इसकी ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और मनी प्लांट्स की भी मैंने कटिंग करके अपने ढेर सारे गमलों में लगा रखा है। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल भी इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से ग्रो हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं अपने सारे प्लांट्स की केयर करती हूँ। अगर देखिए केयर नहीं करेंगे तो प्लांट्स हमारे सूख जाएंगे, उसके बाद में डेड हो जाएंगे। और देखिए, पानी डालने के लिए मैं इस तरह से मैंने जुगाड़ लगाया है। एक स्प्रे बॉटल है, उसको मैं यूज़ करती हूँ, और इस तरह की एक जूस की बॉटल है, उसको मैंने यहाँ ऊपर देखिए होल करके स्प्रे की तरह बना रखा है, जिससे कि मैं प्लांट्स में पानी देती हूँ। और जो स्प्रे है ना, जब हम स्प्रे से अपने प्लांट्स में पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी पत्तियां हैं ना, बहुत अच्छे से धुल जाती है, उसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह होती है, तो वो पत्तियां एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। जब आप प्लांट देखते हैं तो बिल्कुल वो नया जैसा लगता है। इसलिए स्प्रे से जब हम पानी देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड